मैया से कहते हैं कि जहाँ तेरे लाला का स्नानागार बने, बस उस स्नानागार के नीचे जो जल प्रवाहित होगा उसके नीचे मेरा एक छोटा सा मंदिर बना देना, बस वहीं मुझे प्रतिष्ठित करा देना। तेरे लाला के जल अभिषेक से मेरा स्नान हो जाया करे। वो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। तत्पश्चात आगे की लीला में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ गोकुल में। ये बड़े ज्योतिषी हैं, आचार्य प्रवर गर्ग। ये त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं। इनका आगमन हुआ और नंद बाबा ससम्मान इनको अगवानी करके अपने महल में आदर पूर्वक ले गए। कहा, भले पधारे महाराज, मेरे एक लाला को जन्म 1 वर्ष का हो गया है और दूसरा लाला 2 वर्ष का हो गया है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों की उम्र हो तभी नामकरण संस्कार करा लेना चाहिए। भले पधारे। गर्गाचार्य ने कहा, महाराज आप कोई भी उत्सव मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 7 दिन का लाला था तो पूतना आ गई, 6 महीने के थे सटकासुर आए गो, 1 वर्ष का लाला हुए तो तृणावर्त आ गयो। अब नामकरण संस्कार भी यदि धूमधाम से मनाओगे तो कोई ना कोई असुर फिर आ जाएगा। इसलिए महाराज गुप्त रूप से नामकरण संस्कार में करूंगो। यदि मेरी शर्त आप स्वीकार करें तभी करूंगो, अन्यथा जैसा आया हूं वापस चला जाऊंगा। नंद जी ने, अच्छा अपने निकेत में सबसे पवित्र घर में कौन सी जगह होती सज्जनों? घर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है माताओं? गोष्ठ यानी गौशाला। प्रत्येक घर में गाय होना चाहिए। आज तो गाय बड़ी दशा खराब है, तो सज्जनों गौशाला में और बड़ी सुंदर पीठों का निर्माण किया गर्गाचार्य जी ने। और सज्जनों नामकरण संस्कार के लिए देवताओं का आवाहन ध्यान किया। सर्वप्रथम बड़ी भगवान गणेश का आवाहन किया गया। पीठ पर अक्षत छुड़वाए, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रिपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, पशु मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। मनो ज्योतिर्जुष्टामाज्यस्य बृहस्पति यज्ञमं तन्नो त्वरष्टभ यज्ञगुं संगम ददातु विश्वे देवास्तयमादयन्ताम्। ओम सुप्रतिष्ठो अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाधरतु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहे जगच्चनो। प्रतिष्ठा पूर्वकम अक्षतान् समर्पयामि। प्रत्येक पीठ का आवाहन कराया गया इस तरह, और सभी पीठों का प्रतिष्ठा कराई गई। बस उनका ये क्रम चल रहा था, तब तक दोनों माताओं ने आपस में कुछ चर्चा की। माताएं बड़ी विचार करती हैं कि भैया पहले इन ज्योतिषी ब्राह्मण की परीक्षा ले लो, ज्योतिष का ज्ञान है भी अथवा नहीं का। सज्जनों को केवल खड़िया पलटन तो नहीं है, इसलिए माताओं ने परीक्षा लेने के निमित्त क्या किया, अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। रोहिणी के पुत्र बलभद्र जी को मैया यशोदा ने गोद में बिठा लिया, और यशोदा के लाला को मैया रोहिणी ने गोद में बिठा लिया। परीक्षा ले रही कि जानते हैं कि नहीं। तत्पश्चात सर्वप्रथम सज्जनों गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहा, मैयारी मैया, पहली बात तो ये है कि जिस बालक को तूने अपनी गोद में बैठायो है ना, ये तेरो ना है, ये लाला तेरो ना, ये यशोदा का लाला है। और इसमें बल की अधिकता होगी, यानी बलभद्र जी में 10,000 हाथियों के बल का प्रमाण मिलता है। कहा इसके बाजुओं में बल की अधिकता होने के कारण अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। कहा बल की अधिकता होने के कारण यशोदा तेरी गोद में जो लाला बैठा है ना, इसका नाम मैं बलभद्र रखता हूँ। और भद्र यानी कल्याण। वेद में वेद का शुभारंभ हुआ है, किस श्लोक से हुआ है?
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवर्गजत्राः स्त्रैरंगैः तुष्टुवागुं सस्तनो भ्रवसेमहि देवैकं जदायुः। भद्र यानी कल्याण, यानी जिनका बल संसार के जन कल्याण के सद कार्य में उपयोग हो, इनका नाम मैं बलभद्र रखता हूँ। और दूसरा नाम इनका रखता हूँ मैयारी मैया। ये हल को कांधे पर धारण किए हुए रहेंगे, हल को आयुध के रूप में उपयोग करेंगे, इसलिए इनका एक नाम मैं हलधर रखता हूँ। और बल की अधिकता से लोग इनका नाम नहीं लेंगे, इनको दाऊ के नाम से त्रिलोक में जानेंगे। बोलिए दाऊ दयाल भगवान की जय, बोलिए दाऊ दयाल महाराज की जय। और भी सज्जनों इस तरह से नामकरण किए हैं। और तत्पश्चात यशोदा मैया के गोद में लाला का नामकरण किया। और अब यशोदा मैया से कहते हैं, रोहिणी मैया से, मैयारी मैया तेरी गोद में जो लाला बैठो है ना, ये तेरो ना यशोदा को लाला है और ये साक्षात नारायण। इतना गर्गाचार्य जी ने कहा, कहने वाले थे कि ये साक्षात नारायण है, परात्पर पूर्ण ब्रह्म है, ये कहने वाले थे। साक्षात नारायण कहा और भगवान ने संकेत के माध्यम से आचार्य प्रवर गर्गाचार्य को रोक दिया। हे गुरुदेव, मेरा नारायण वाला परिचय मैया को मत दे देना। यदि आपने मेरा नारायण वाला परिचय मैया को दे दिया तो मैया क्या करेगी, मुझे अलमारी में बिठा देगी और चिनिया बादाम का भोग लगाएगी। मैं तो यहाँ मैया के मात्र वात्सल्य सुख के निमित्त और यहाँ आना हुआ है। तुमने मुझे भगवान बता दिया ना, तो मैया अलमारी में बैठा देगी। दक्षिणा जितनी चाहो उतनी दिला दूंगा, पर मुझे नारायण मत बता देना। अब इनकी त्राटक समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। त्राटक समाधि कैसी होती माताओं? एक जप होता है जिसमें होंठ चलते हैं, नेत्र खुले, पल झपकते हैं और उच्चारण होता है, मध्यम गति का उच्चारण होता है। और एक अजपा जप होता है जिसमें मुख खुला है, नेत्र खुले हैं और प्राण वायु को प्राणायाम क्रिया के द्वारा साधक ब्रह्म रंध्र में संचरण कर लेता है, स्थिर कर लेता है। इसको त्राटक समाधि कहते हैं। गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए, माताएं घबरा गईं। कहा, हे महाराज का भयो? महाराज बोलते क्यों नहीं? अरे कहा, गुरु बाबा पधारना था तो मड़वानी में पधार दाते, गोकुल में क्यों पधारने आए? उन्होंने समझा कि ये गोविंदाय नमो नमः हो गए। जल का सिंचन किया और ये चेतन हुए। तो कहा, मैयारी मैया मैं क्या कह रहा था? कहा, आप कह रहे थे, हे रोहिणी मैया, ये तेरी गोद में बैठा हुआ बालक तेरा नहीं है, ये साक्षात नारायण। तो भगवान ने संकेत दिया। तो गर्गाचार्य जी ने उस भगवान के शाश्वत बोध वाले और उपदेश को, नामकरण को बदल दिया। बात वही की। कहा, मैया तेरी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बदल दी, बात को बदल दिया। और कहा, मैया ये श्याम वर्ण, इसका जो श्याम वर्ण है इसलिए इसका कृष्ण नाम होगा। परम प्रिय भगवत प्रेमी सज्जनों, हमारे बीच में परम सम्मानीय मंझले भैया जी गाडरवारा की पावन धरा धाम से मंझले भैया जी का और विधानसभा क्षेत्र गाडरवारा से लोकप्रिय विधायिका महोदया जी, परम सम्मानीय सुनीता जी पटेल